डैड एंगेजमेंट की डेट आ गई है क्या? मतलब वो जिमिन का कॉल आया था, वो पूछ रही थी। हाँ मैंने बात की है, 5 दिन बाद की डेट आई है तुम्हारी और जिमिन की एंगेजमेंट की। ओके ओके डैड। और जंको कहाँ है? कहाँ हो सकता है वो लड़का? अपनी गर्लफ्रेंड के साथ? परसों तलाशियां में शूट करदा नी वेदर रे पार वाला हवा जेल की लिखी है मेरी राशियां में तेरी चढ़दी जवानी मेरा पारा गोरी करवा के हटेगा कोई कारा गोरी चंडीगढ़ सीज करे हरियाणे वाले टेडी आंख तो कर तू इशारा। सर आपकी मीटिंग है ना, आपको जाना था ना? अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था इस काम के चक्कर में। सही कहते हैं आर्यन सर, बिल्कुल ठीक ही तो कहा था उन्होंने। जंकुक सर के लिए इनकी गर्लफ्रेंड इनकी काम ही तो है, इसके अलावा इन्हें कुछ दूसरा काम याद कहाँ आता है? क्या क्या कहा तुमने? कुछ कह रही हो? नहीं नहीं सर, मैं तो बस ये कह रही थी कि हमें जाना था ना, जल्दी निकलते लेट हो जाएंगे तो। हाँ ठीक है चलो। जिमिन 5 दिन के बाद में हमारी एंगेजमेंट की डेट निकली। ओके फिक्स है उस दिन। क्या 5 दिन? ओके मुझे अपनी एक खास दोस्त को बुलाना है, मेरी बचपन की दोस्त, मेरी बचपन की फ्रेंड, मेरी बेस्टी। अच्छा कभी बताया तो था ही नहीं तुमने उसके बारे में। हाँ वो उससे इतनी बात नहीं होती मेरी। जब हम छोटे थे ना, जब हम गेम खेलते थे, तब हम एक दूसरे को कहा करते थे कि हम एक दूसरे को अपनी अपनी शादी में जरूर बुलाएंगे। और अब देखो ना एंगेजमेंट है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उसे अपने साथ में यहाँ रखूँ जब तक हमारी शादी ना हो जाए। मैं उसे बुलाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि वो हमारी शादी तक यही रहे। अच्छा रहती कहाँ है वो? लंदन में। बहुत प्यारी है, बहुत संस्कारी, अपने मॉम डैड का कहना हमेशा मानती है, कभी उनकी बात नहीं काटती। मतलब लंदन में रहकर भी इतने संस्कार। हाँ जब तुम उसे देखोगे ना तो देखते रह जाओगे। तुम्हें पता है जब हम छोटे थे ना, तब हम शॉपिंग करने जाते थे तो मैं तो फिर भी स्कर्ट्स और फ्रॉक वगैरह ले लिया करती, लेकिन मजाल पड़े कि कभी उसने ऐसे कपड़े खरीदे भी हो? कभी भी नहीं। I'ma make you taste it. Go beyond now, no go. Shake your body and lose control. Go beyond and let them know. Drop it down and move it slow. Go beyond now, wind up fast. Shake your body and shake your body and shake that. You look so fast. Go beyond. ओह अच्छा आने दो उसे, फिर मैं भी देखूं कि कौन है तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त और इतनी संस्कारी दोस्त। हाँ देखना, उसके तो कोई मुकाबला भी नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ आज भी वो बिल्कुल वैसी की वैसी होगी जैसी बचपन में थी। गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग माय बेबी, गुड मॉर्निंग मॉम। दी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ओह गॉड डैड कम ऑन, मुझे पता है कि आपको क्या बात करनी होगी। आपके पास एक बात के अलावा कोई दूसरी बात है? कोई दूसरा टॉपिक है आपके पास कि आप वो बात मुझसे नहीं करेंगे? जानती हूँ मैं डैड कि आपको क्या बात करनी, बट अभी सुबह सुबह मेरा उस बात पर बात करने का बिल्कुल मूड नहीं है। मैं तुमसे कितनी बार कहूँ वी, बेटा शादी कर लो ना। देखो हमारे मरने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे बच्चों का चेहरा देख लूँ। व्हाट डैड, व्हाट आर यू सेइंग? आप मेरे बच्चों का चेहरा देखने के चक्कर में मेरे चेहरे की बैंड बजा रहे हैं, मेरा चेहरा खराब कर रहे हैं। यही चाहते ना? यू नो ना डैड कि शादी के बाद लड़की की लाइफ खराब हो जाती है। और आप कैसे डैड है डैड? आप अपनी बेटी की लाइफ खराब करना चाहते हैं? नो वे वी, यू हैव टू गेट मैरिज as soon as possible. You have to get married, okay? And the boy of my choice.
What? Dad, your choice. You mean arranged marriage? Never, Dad, never. मैं ऐसे किसी लड़की के साथ शादी नहीं कर सकती. आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं आपसे कितनी बार ये चीज कह चुकी हूँ कि मैं ऐसे ही किसी भी अरे गहरे लड़के से शादी नहीं करूंगी. कितना जानते होंगे आप भी उस लड़के को जिसे आप पसंद करेंगे. ज्यादा से ज्यादा 2 महीने, 3 महीने और 3-4 महीनों में इंसान अपनी असलियत छुपा लेता है. डैड, अगर उसने फ्यूचर में मुझे कोई दर्द दिया, मुझे तकलीफ दी, तो फिर मुझे मारा उसने, तो फिर क्या करेंगे? आजकल आप देखते नहीं क्या टीवी में कि कितना बताते, न्यूज़पेपर में भी कितने अलर्ट आते हैं कि उसकी बेटी को उसने मार दिया, उसकी बेटी को उसने मार दिया. तो आप सोचिए ना डैड, अगर मेरे साथ में ऐसा कुछ हो गया तो 3-4 मंथ में जानकर आप किसी से मेरी शादी ऐसे तय नहीं करा सकते. ये मेरी लाइफ हेल बना देगा. डैड भी, तुम्हें अपने डैड पर ट्रस्ट नहीं है क्या? तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी शादी ऐसे किसी लड़के से करा देंगे? नो मॉम, when did I say that trust my dad but no other person mom. कोई हमसे झूठ भी तो बोल सकता है ना. अपनी आइडेंटिटी वो 3-4 महीने या ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक इंसान छुपा सकता. जब तक मैं उसे पूरी तरीके से नहीं जान लूं किसी को, तब तक कैसे शादी के लिए हाँ कर दूं? आप लोग क्यों नहीं मानते मेरी बात? नो भी, शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी. बाय मॉम, मेरी फ्रेंड्स मेरा वेट कर रही है, मुझे जाना है. शाम को आ जाऊंगी मैं टाइम से घर पर. ओके भी, बाय बाय. देखा, फिर से इग्नोर करके चली गई ना ये मेरी बात को. ये लड़की कभी मेरी बात नहीं सुनती. देखना, मैं किसी दिन गुस्सा आ गया ना तो मैं किसी ऐसे कैसे से शादी करा दूंगा इसकी, उसके बाद में रोती रहेगी ये पूरी रात. चेहो पापी क्या कह रहे हैं? आ जाएगी वो, उसके बाद में आप उससे बात कर लेना. यही तो हो रहा है कब से. जब भी वो आती है मैं उससे ये बात करता हूँ, वो चली जाती है, फिर तुम यही कहती हो कि उससे बाद में बात कर लेना, और वो वापस आती है, वापस चली जाती है. मैं उससे कब बात करूँ? अरे आई अंडरस्टैंड, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन अब उसकी बात भी तो समझिए. कोई बात नहीं, आप जाने दीजिए ये सारी चीजें. आप चलिए ब्रेकफास्ट कीजिए, चलिए अपना. ठीक है. हे जिमिन, कैसी हो तुम? बहुत दिनों के बाद तुमने कॉल किया है. आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? बोलो ना, क्या बोल क्यों नहीं रही हो? कुछ तो कहो. बोलो, आज मेरी याद कैसे आ गई? बोलने दोगी तब बोलूंगी ना मेरी माँ. खुद ही बोले जा रही हो. सॉरी. अब बताओ कैसे याद किया? वो भी मेरी एंगेजमेंट है, क्या तुम यहाँ आओगी? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी शादी तक यहीं रहो. क्या सच में जिमिन तुम्हारी एंगेजमेंट है? वाओ, कौन है वो लकीन मैन? जब तुम यहाँ आ जाओगी तो तुम खुद ही देख लेना. ओके माय डियर बेस्टी, आपकी एंगेजमेंट में मैं जरूर आऊंगी. ओके ठीक है, बाय. तुम्हारी कितनी प्यारी दोस्त है ना. पर वो तुमसे दूर क्यों गई? मतलब तुम लंदन में कब गई? और तुमने कहा वो तुम्हारी बचपन की दोस्त है, तो क्या तुम लंदन से हो? तुमने तो कभी मुझे इस बारे में बताया भी नहीं. क्या तुम्हें भी वी की हवा लग गई क्या? कम से कम बोलने का मौका तो दो. ऐसी कोई बात नहीं शुगा, वो ना मैं लंदन से हूँ ना ही वी लंदन से है. वो तो उसके डैड के बिजनेस की वजह से उन्हें वहाँ शिफ्ट होना पड़ गया था, बस इसी वजह से वो वहाँ रहती है, बाकी और कुछ नहीं. ओह, तो ये बात है क्या? हाँ जी, ये बात है. Dad, I'm going to Korea for Jimin's engagement. What? हाँ, जिमिन की एंगेजमेंट है और मुझे वहाँ जाना है. नो, तुम वहाँ नहीं जाओगी. For what, Dad? क्यों नहीं जा सकती मैं वहाँ? आप मुझे यहाँ लेकर आ गए, इसका मतलब ये नहीं कि मैं वहाँ नहीं जा सकती. Dad, मैं वहाँ क्यों नहीं जा सकती और मैं जाऊँगी वहाँ. तुम हमारी बात मान रही हो जो हम तुम्हारी बात मान ले? Dad, आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो क्या? तुम्हें जो सही लगे, जो सही समझ सकती है बस वही समझ लो. How mean, Dad? देखो भी, अगर तुम्हें वहाँ जाना है जिमिन की शादी में, उसकी एंगेजमेंट में, तो एक कंडीशन है. अगर तुम शादी के लिए हाँ कर देती हो तो ठीक है, तो तुम यहाँ से जा सकती हो, वरना नहीं जाओगी. देखो जिमिन भी तो एंगेजमेंट कर रही है ना, तुम भी तो एंगेजमेंट कर सकती हो ना. डैड, पर वैसा लड़का नहीं है, आप क्यों नहीं मानते मेरी बात? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा लड़का देख कर रखूंगा, पर तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुम जब यहाँ आ जाओगी तो उस लड़के से तुम्हारी शादी होगी. ओके ठीक है, मैं जिमिन की शादी के बाद शादी कर लूंगी. ओके, आपकी पसंद के लड़के से. प्रॉमिस एंजल? ओके प्रॉमिस. अब तो मैं जा सकती हूँ ना? ओके जाओ. जब तक जिमिन की शादी नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर लड़का ढूंढता हूँ, अच्छा सा. ओके डैड. शादी का भूत, शादी नहीं, बर्बादी होती है.
ने बुलाया और मैं चली आई कि क्या पहन कर आई हो भी तुम? ओह, ज्यादा लंबा हो गया ना, वो मुझे भी ऐसा लग रहा है। डैड ने कहा कि थोड़े बड़े कपड़े पहन के जाओ, इसलिए ये पहनना पड़ा। पर तुम्हें पता है, मैं तो घर पे इससे भी छोटे कपड़े पहनती हूँ, पर अब क्या करूँ, आदत नहीं है ना, मतलब इतने बड़े कपड़े पहनने की, इतने लंबे कपड़े पहनने की। इतने हाँ होता होगा, क्योंकि वहाँ सब कुछ खुला खुला है, तो कपड़े भी खुले खुले होता है। मिस्टर फ्लर्ट कर रहे हो मुझसे? देखो, मैं वो धार हूँ जिस पर अगर हाथ रखने जाओगे ना तो खुद कट जाओगे, याद रखना। वो मेरा फियांसे है और ये इन्हीं का घर है। वो मैं यहाँ थी, तुम वहाँ चली जाती, अकेली बोर होती, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुला लिया। ओह, तो ये मेरे जीजू है। हाँ जी साली साहिबा। ओके जिमिन, मेरा रूम बता दो। आई एम टू मच टायर्ड, प्लीज मुझे रेस्ट करना है, प्लीज थोड़ी देर। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा रूम बताती हूँ। ओके। लड़की कौन है जो यहाँ पर आई है? वो मेरी फ्रेंड है, लंदन में रहती है। हाँ सच का, लंदन वाली दोस्त। मेरी फ्रेंड कितनी संस्कारी है, छोटे कपड़े नहीं पहनती, कभी देखे तक नहीं। ओह गॉड जिमिन, इतने से कपड़े उसको ज्यादा लग रहे थे। माफ कर दो जिमिन, पर मैं अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। शिखा बस भी करो, मैं जानती हूँ वो उसके नेचर की वजह से ऐसा सब कुछ हुआ है। वहाँ का कल्चर कैसा है तुम तो जानते हो ना, और वो अपने कल्चर की वजह से ऐसी हो गई है। वो पहले नहीं पहनती थी ऐसे कपड़े, और वैसे भी जैसे भी कपड़े पहन रही हो, मेरी दोस्त बहुत हॉट लग रही थी, समझे? हाँ वो तो लग ही रही है। क्या कहा? वो देखो। हाय, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो बैठकर? आ जाओ भी, बैठ जाओ, बातें करते हैं। ओके जंको, जरा यहाँ आना तो। आया डैड। हटो ऊपर से, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अरे बहरे हो गए हो क्या? हटो हटो ऊपर से, अरे हटो। उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है। अरे हटो पागल इंसान, पागल कहीं का। चांस चाहिए होता है बस ऐसे लिपटने के लिए। क्या हुआ भाई? लव? क्या लव? हाँ लव हो गया। उसकी आंखें देखी? हाँ काटने को दौड़ती है ना गुस्से में। नहीं यार, मेरी आंखों से देखो, बिल्कुल डीप ओशन दिखेगा। अच्छा डैड, चंकू को आज भाई ये क्या कर रहे हो? वो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो आंखें ऐसे दिख रही थी, इसलिए मैंने कहा ऐसा। वो आंखें होती ना अट्रैक्टिव लोगों की, बस वो लग रही थी मुझे बस। बाकी अच्छी नहीं है। ये अच्छी, इसको अच्छी नहीं लगी? छी। डैड बुला रहे मुझे, मैं जाता हूँ। मेरा स्ट्रॉबेरी मिल्क कहाँ है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे रूम में क्या कर रहे हो तुम यहाँ? हाँ? और डोर तो लॉक किया था मैंने, अंदर कैसे आए? नहीं, तुमने डोर लॉक नहीं किया था, डोर तो खुला था, इसलिए मैं सीधा अंदर चला आया। वो एक्चुअली मैं तुम्हें उठाने के लिए आया था, पर तुम सो रही थी और बहुत क्यूट लग रही थी, तो मेरा दिल नहीं किया तुम्हें उठाने का। क्यों? रुको, तुम्हारा घर नहीं मेरा घर है। अगर तुम्हें यहाँ कुछ चाहिए ना, जैसे कि तुम्हारा स्ट्रॉबेरी मिल्क, तो तुम्हें खुद जाकर लेना पड़ेगा अपने हाथों से। यहाँ तुम्हें कोई कुछ देने नहीं आएगा, समझी? तुम्हें बस यहाँ उठाने आया था, ये कहने आया था कि नीचे ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, मैडम जल्दी से उठो और नीचे आ जाओ, समझी? अच्छा ऐसी बात है? हाँ तो लो फिर। दूर रहो मुझसे, समझे? नहीं तो तुम्हारी जो जनरेट मशीन है ना, उसे मैं खराब कर दूं, समझे?
पूरी जिंदगी कभी बच्चे पैदा नहीं कर पाओ। बड़ा चिपकू, हाय इसकी बातें। अच्छा हुआ जोर से नहीं मारा, ज्यादा जोर से मार देती तो मेरी बीवी को मैं बेबी कैसे देता। जनरेट मशीन। पागल लड़की, कुछ भी बोल जाती है। ऐसे ही देखते देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। जिमिन और शुगा की एंगेजमेंट भी हो जाती है और जंगकुक वी को ऐसे ही इतना ही टीज करता है, परेशान करता है और उसके आगे पीछे घूमता रहता है, बिल्कुल एक लट्टू की तरह। लेकिन फिर भी हमारी वी जो है वो थोड़ी बॉसी नेचर और एंग्री नेचर की है, इसलिए वो जंगकुक को जरा भी भाव नहीं देती है। जिमिन चलो ना कहीं घूमने चलते हैं, सब जगह साथ में चलेंगे ना, चलो ना प्लीज। शुगा कहाँ जाएंगे इतनी गर्मी में, कहीं नहीं जाएंगे इतनी गर्मी में। बीच पर चले? हाँ, बीच पर चले। मुझे भी जाना है, मैं भी चलूंगी साथ में। चलो ना जिमिन प्लीज चलो। अच्छा ठीक है चलो। उसके बाद में वो सब जने वहाँ से बीच पर जाने के लिए निकल जाते हैं। हे वी, वहाँ क्या कर रही हो? घर पर तो बड़ा बोल रही थी कि बीच पर चलो बीच पर चलो। जब आ गई हो तो वहाँ साइड में क्या कर रही हो? यहाँ आओ ना। अभी नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा, अभी बाद में आऊंगी। अरे क्यों ऊपर आओ ना प्लीज, प्लीज आ जाओ। नहीं मुझे नहीं आना, मेरा मन नहीं है सच में। रुको जिमिन, ये ऐसे नहीं आएगी, मैं लेकर आता हूँ। जंगकुक देखो, लिसन मुझे नीचे उतार दो प्लीज। देखो मैं बहुत बुरा मारूंगी, मुझे नीचे उतार। हाँ अब बिल्कुल अभी उतारता हूँ। पागल हो गए हो क्या? एक बार कहा सुनाई नहीं देता है क्या ढंग से? हर बार जबरदस्ती करनी जरूरी है क्या? मैंने एक बार कहा ना मुझे नहीं आना पानी में, समझ में नहीं आ रहा है क्या? ओके सॉरी, जाओ, अब नहीं लाऊंगा, जाओ। स्टूपिड कहीं का। उसके बाद भी सबसे अलग जाकर खड़ी हो जाती है और उसके माइंड में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है जो उसके डैड ने कही होती है। वो कंडीशन जो उसके सामने रखी होती है कि जिमिन की शादी के बाद उसे भी शादी करनी पड़ेगी। लेकिन हमारी उसे तो शादी के नाम से ही भूत चढ़ जाता, उसे तो शादी ही नहीं करनी। यही सारी चीजें सोचते सोचते वो कब उस गहरे पानी में उतर जाती है उसे पता ही नहीं चलता। हे वी कहाँ गई? अभी तो यही थी ना? हाँ अभी तो यही थी, कहाँ गई? वहाँ कैसे पहुंची? तुम ठीक तो हो ना? वी ठीक हो ना तुम? कुछ हुआ तो नहीं ना? अब क्या हो गया था तुम्हें? तुम इतने गहरे पानी में क्यों चली गई थी? क्या करने गई थी वहां पर? वो जिमिन दरअसल उसके बाद में वी उसके डैड की वो कंडीशन वाली बात और वो शादी वाली बात बता देती है। उसके बाद और उसकी ये बात जंगकुक और शुगा भी सुन लेते हैं। उन्हें भी ये सारी चीजें पता चल जाती है कि वी आखिर परेशान क्यों थी और किस चीज को वो ज्यादा इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी और उसके डैड की वो कंडीशन क्या थी। तब से उसके बाद से वी को हमेशा हर कोई खुश रखने लग जाता था कि वी जब तक यहाँ है तब तक उसे हमेशा हर चीज की सिर्फ खुशी मिले।
लगा मैं मरने लगा। तुम छुपा ना सकोगी मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगी वो अंदाज हूँ। सुन सक सुन मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा। जंकुक, हाँ वो मुझे ठंड लग रही है, कपड़े भी नहीं है दूसरे, मैं क्या पहनूं? ये शर्ट पहन लो, इसके अलावा मेरे पास और अभी कुछ नहीं है। ये शर्ट, हाँ यही पहननी पड़ेगी अगर बीमार ना होना हो तो। ठीक है, थैंक यू। जंकुक, तुम इतनी लंबी लंबी शर्ट्स क्यों पहनते हो? कहाँ लंबी, मुझे तो ठीक आती है, तुम्हें लंबी आ रही होगी। ये काफी बड़ी है शर्ट, कुछ मत बोलो, तुम पर काफी अच्छी लग रही है, बस इसे थोड़ा सा ठीक कर लो, बाकी तुम अच्छी लग रही हो। जंकुक, वी वी हे, क्या सोचने लग गई थी? कुछ नहीं, चलो सोना नहीं है क्या, या रात भर यहीं बैठे रहना है? ठीक है। ऐसे ही बीबी जंको के साथ कंफर्ट फील करने लगती है और धीरे धीरे उनके बीच में दोस्ती बढ़ जाती है और एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दी, आज तो अंकल आंटी आ रहे हैं ना, कल मेरी शादी है। हाँ जिमिन, डोंट वरी, मॉम डैड से मेरी बात हो गई थी, वो शाम तक आ जाएंगे। ओके। मॉम, डैड, एंजल, डैड, आई मिस यू सो मच। आई मिस यू टू माय एंजल। हेलो अंकल, हेलो आंटी। ओप्स, जिमिन, काफी प्यारी लग रही हो और शादी के नाम से तो बहुत अच्छा निखार चढ़ा है। देखा कितनी खुशी होती है शादी करने पर। क्या डैड, आप भी यहाँ तो चुप हो जाइए। ऐसे ही सब जने बैठकर कुछ देर बातें करते हैं एंड जी होप वी और जंको की इन हरकतों को नोटिस करता है बार बार कि आखिर वी और जंको के बीच में वो चल क्या रहा था, जो एक्चुअल में उन दोनों को खुद को नहीं पता था। बेटा सोना नहीं है क्या? काफी रात हो गई है, जाओ जाकर सो जाओ। हाँ डैड, सोने जा रही थी बस। हाँ तो उठो, जाओ। हाँ, गुड नाइट, गुड नाइट। नेक्स्ट डे एट यूनियन वेडिंग। क्या करूँ, कैसे बंद करूँ मैं इसे? देखो क्या कोई बाहर हो तो। हाँ जंकुक, जंकुक, सुनो सुनो, क्या हुआ? आधी अंदर क्या कर रही हो? पूरी बाहर आ जाओ। नहीं आ सकती अभी, कपड़े पूरे नहीं पहने। ओह, तुम एक काम करोगे क्या? वो बाहर मॉम होगी तो मॉम को भेज दो ना प्लीज, मुझे हेल्प चाहिए थी। पीछे बैक में चेन नहीं लग रही है। चेन नहीं लग रही है। अभी तो कोई यहाँ देख भी नहीं रहा है, शादी वाला घर है और सब जने शायद नीचे होंगे। मैं कहाँ ढूंढूंगा तुम्हारी मॉम को? अगर तुम बोलो तो मैं करूं? तुम क्या करूं?
अगर यहाँ मॉम का वेट करती रही तो पूरी शादी कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन शायद मॉम ना आए। क्या करूँ? अच्छा ठीक है, तुम लगा दो। अंदर आ जाओ। हाँ? हो गया? हाँ हो गया। ओके, अब जाओ, मैं रेडी होकर आती हूँ। ठीक है। She's next in line. जंकुक, मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ओके अंकल। देखो जंकुक। ओके अंकल। ओके, जो कहा उसे मानना और दूर रहो मेरी बेटी से। ओके अंकल। उसके बाद में जंकुक वहाँ से बिना कुछ बोले चला जाता है। कहाँ गए थे? नीचे आए, तुम दिखे ही नहीं मुझे। नहीं, कहीं नहीं गया था, कुछ काम था बस। ओह अच्छा, वैसे मेरे कपड़े कैसे लग रहे हैं? तुमने कुछ कहा ही नहीं। अच्छे लग रहे हैं, क्यूट लग रही हो बहुत। हाँ, कहाँ गया? अभी तो ये था जंकुक। हाँ, वो यहाँ था या फिर नहीं? ओह गॉड, इसका मतलब ये मेरी इल्यूजन था। शिट, मैं भी ना पागल हो गई हूँ क्या? कुछ भी सोचने लगी हूँ। वो यहाँ था ही नहीं और मुझे इल्यूजन हो गया। गॉड, ये क्या हो गया है मुझे? अच्छा, किसी ने मुझे देखा नहीं, खुद से बातें करते और खुद से शर्माते हुए। अगर कोई देख लेता ना तो बहुत बहुत बड़ी वाली लॉल हो जाती। वैसे गया कहाँ है ये लड़का? हे जंकुक, कहीं ये भी सपना तो नहीं? पहले चेक करते। जंकुक, पिंच करो। क्या करो ना? ठीक है, लो। धीरे, इतना तेज नहीं करना था। पर ये कर क्यों रही थी तुम? कुछ देखना था बस, इसलिए कि तुम सपने में तो नहीं हो, सच में हो। क्यों, तुम मेरे सपने भी देखने लगी हो? नहीं, किसने कहा? है क्या मेरे पास इतना टाइम है क्या? अच्छा हाँ, चलो शादी पे ध्यान दो, मुझ पे ध्यान मत दो। ऐसे ही शादी हो जाती है और उसके बाद में आयु और जेहोब वी को अपने पुराने घर यानी कि कोरिया वाले घर में ही लेकर आ जाते हैं कुछ दिनों के लिए। वी कॉलिंग जंकुक। हाय। ओह हाय जंकुक, क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, बस ऑफिस का काम। ओह, ऑफिस का काम कर रहे हो? शाम को मिल सकते हो क्या? अगर फ्री हो तो मुझे तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा था, बस इसीलिए। ओके वी, सुनो, मैं बाद में बात करता हूँ, अभी एक अर्जेंट मीटिंग है तो मैं लेट हो जाऊंगा। ओके बाय। आप जंकुक कॉल कट कर दिया? ये क्या है? अब इससे प्यार है तो इसके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। कोई सही कहता कि इंसान को ना अगर आप ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगो ना तो वो आपको इग्नोर करने लगता है। ऐसा ही है जंकुक, अपने काम को बढ़ावा दे रहा है, मुझे नहीं। जब देखो जब खाली काम काम काम। जिमिन से बात करूं क्या इस बारे में? क्या जिमिन से बात करना सही होगा? अगर जिमिन ने कहा कि वो मेरी शादी उससे नहीं होने देगी तो? पर क्यों नहीं होने देगी? उसका थोड़ी राज चलता है उस घर में। उसकी भी तो लव मैरिज है, उसने भी तो शुगा से ऐसे शादी करी पसंद करके। पर मुझे तो पता ही नहीं कि जंकुक मुझे पसंद करता भी है या फिर नहीं। नहीं, क्या कर रही हो? कुछ नहीं डैड, क्या हुआ आप यहाँ? हाँ वो मैंने क्या कहा था तुमसे, तुम्हें याद है ना? डैड मुझे याद है, मैं कहाँ मना कर रही हूँ। हाँ तो फिर डैड, जब तक हम यहाँ हैं तब तक तो मुझे फ्री रहने दीजिए। वहाँ जाकर आप मेरी शादी जिससे करवाना चाहते हो, कुत्ते बिल्ली भैंस गाय जिससे करानी है करा देना। वैसे भी मेरी मर्जी कहाँ चलने वाली है आपके आगे? सही कहा तुमने, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी मेरे आगे। इतनी बड़ी नहीं हुई हो तुम अभी तक कि तुम मेरे आगे बोलोगी, समझी? ओके डैड। और ये ऐसे कपड़े कब से पहनने स्टार्ट कर दिए तुमने? ऐसे कपड़े क्यों, अच्छे नहीं है क्या? नहीं अच्छे है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। उन 2 पीसेस से तो ज्यादा ही अच्छे हैं जो तुम पहनकर घूमती थी, जिससे तुम्हारी मॉम किचन की डिश साफ करती है। क्या आप मेरे इतने महंगे और लग्जरी कपड़ों को आप डिश क्लॉथ्स कह रहे हैं? हाँ, मैं नहीं कहता, तुम्हारी मॉम कहती है। व्हाट द हेल मॉम? अच्छा बात करते हैं मॉम से। मॉम हाँ क्या हुआ? आप मेरे कपड़ों को क्या नाम देती है? तुम्हारे कपड़े कोई
प्रेम कहानी थोड़ी जो उन्हें नाम दे दूं मैं। मॉम देखो, बात ना घुमाओ मत। डैड ने मुझे भी सब कुछ बता दिया कि आप मेरे कपड़ों को क्या कहती है। आप मेरे कपड़ों को डिस्ट्रॉक्स कहती है। ओह बता दिया क्या? तो डैड तुम खुद ही सोचो ना कि इन कपड़ों में कितनी प्यारी लग रही हो। हमेशा ऐसे कपड़े क्यों नहीं पहनती? वो छोटे छोटे कपड़े पहन के क्यों घूमती हो? ठीक है ना, अब नहीं पहन रखा ना मैंने, तो अब मेरे कपड़ों के बारे में ना कुछ भी कमेंट नहीं करोगी। अच्छा ठीक है बाबा, नहीं करूंगी। अब तो चुप हो जाओ और जाओ जाकर सो जाओ, ठीक है? ओके, गुड नाइट। गुड नाइट डैड, गुड नाइट। ऐसे ही देखते देखते वी को जंगकुक से प्यार होने लगता है और उन दोनों के बीच में कॉल पर बातें होने लगती है। ऐसे ही देखते देखते 3-4 वीक निकल जाते हैं। वी अब क्या करना है तुम्हें? मैंने क्या कहा था तुमसे कि जिमिन की शादी के बाद तुम्हें भी शादी करनी होगी, और तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। डैड वो ये अब तुम्हें शादी करनी है, वो भी मेरे पसंद के लड़के से। डैड मैं आती हूँ, आकर बात करती हूँ। वी सुनो, वी लिसन। आज तक इस लड़की की आदत नहीं बदली है, इतना सब कुछ करनी है। इसके लिए मैंने कितना सब कुछ किया, लेकिन ये लड़की आज भी जैसे इसके नाम पर शादी का नाम लो और ये भाग जाती है वहाँ से। जंगकुक, वी तुम यहाँ? तुम बाहर जाओ, मैं बाद में बुलाता हूँ तुम्हें। ओके सर। जंगकुक, मेरे डैड चाहते कि मैं शादी कर लूँ। वो मेरी शादी कराना चाहते हैं। अच्छा तो कर लो शादी, अगर तुम्हारे डैड चाहते हैं तो। बोल रहे हैं वो शादी करने के लिए, तो कर लो। क्या शादी कर लो? हाँ कर लो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा? नहीं, अच्छी बात होगी ना ये तो मेरी दोस्त और तुम्हारी शादी में सबसे ज्यादा एंजॉय मैं ही करूंगा। ये सच में? इसका मतलब जंगकुक को मुझसे प्यार था ही नहीं। वो मुझसे प्यार नहीं करता, मैं पागल क्या सोच कर बैठी थी। अच्छा हुआ कि मैंने इसे अपने दिल की बात नहीं बताई। ओके बाय जंगकुक, बाय। आ गई तुम? डैड वो मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ। ओके एंजल, मैं जानता था कि मेरी बेटी मेरी बात को कभी नहीं काटेगी। मैंने तुम्हारे बहुत अच्छा लड़का देख कर रखा है भी। मैं तुम्हारी शादी से जल्दी करवाऊंगा। ओके डैड, पर मुझे उस लड़के से एक बार मिलना है। नो, तुम हर बार यही काम करती हो। हर बार उस लड़के से मिलने जाती हो और उसके बाद में कुछ ऐसा करती हो कि जिससे वो लड़का खुद आगे से मना कर देता है। इसलिए इस बार मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। इस बार तुम किसी से नहीं मिलोगी, डायरेक्ट तुम्हारी उससे मुलाकात शादी के दिन ही होगी। उससे पहले तुम उससे नहीं मिलोगी। अरे पर डैड, मैंने क्या कहा तुमने सुना ना? अपने डैड पे भरोसा है ना तुम्हें? ठीक है, आपको जो ठीक लगे। चलो चलकर खाना खाते हैं। ओके चलिए खाना खाते हैं। 멈춘 거지. क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, तुम बताओ। आखिरी बार तुमसे मिलना चाहती हूँ, फिर मेरी शादी हो जाएगी और शायद मैं फिर से लंदन चली जाऊँ। तो क्या तुम मुझसे आखिरी बार मिल सकते हो? ठीक है, मैं आता हूँ। ओके। I love you जंगकुक। I love you। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। I love you जंगकुक। I really love you। प्लीज ये शादी तोड़ दो। ये शादी नहीं तोड़ने दो जंगकुक, प्लीज। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, किसी और से शादी नहीं कर सकती। I love you too वी। पर ये शादी नहीं रोक सकता मैं। हमारी फैमिलीज काफी अलग है, बहुत कुछ अलग है। हमारी शादी नहीं हो सकती, ना ही हम एक हो सकते हैं। और तुम्हारे डैड ने मुझसे तुमसे दूर रहने के लिए कहा है।
जिमिन की शादी के दिन उन्होंने मुझसे साफ कहा कि मैं तुमसे दूर रहूं, तुम्हारे नजदीक भी ना आऊं। वो चाहता है कि तुम उनकी पसंद के लड़के से शादी करो। वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। प्लीज प्लीज तो हम कहीं भाग जाते हैं। चलो चलो हम कहीं दूर चले जाएंगे, सबसे दूर। डैड मॉम को कोई नहीं होगा वहाँ। नहीं नहीं भी नहीं, इतनी सेल्फिश मत बनो। ये मत बोलो कि तुम्हारे डैड वो कितने खुश है तुम्हारी शादी से। और एक बाप के लिए उसकी बेटी की शादी सबसे बड़ा सपना होती है। उनका ये सपना मत तोड़ो भी। प्लीज ये शादी कर लो प्लीज। जंकुक नहीं 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 जंकुक, प्लीज प्लीज मेरी बात समझो। तुमने कहा तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो हम एक दूसरे से शादी करेंगे। हम क्यों करें किसी और से शादी? क्योंकि हमारे हालात वैसे नहीं हैं, हम वैसे नहीं हैं। समझने की कोशिश करो भी, हमारी शादी नहीं हो सकती, हमें अलग होना होगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, ना ही तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। जैसे मैं रह लूंगा अकेले, वैसे तुम भी रह लेना। और जैसे तुम शादी कर रही हो किसी और से, वैसे मैं भी कर लूंगा। और जैसे मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊंगा, मूव ऑन कर लूंगा, वैसे ही तुम भी कर लेना। नहीं नहीं नहीं, प्लीज 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 जंकुक, प्लीज ऐसा मत करो प्लीज। भाई भी मैं चलता हूँ। जंकुक नहीं जंकुक। रेडी हो गई हो बेटा? हाँ मॉम, रेडी हो गई हूँ। वी तुम जानती हो, तुम्हें पता है बेटा, तुमने हमारी बात मानकर बहुत अच्छा काम किया। तुम्हारे डैड कितने खुश है तुम्हारी शादी से, तुम्हारी इस डिसीजन से कि तुमने उनके पसंद की लड़की से शादी करने के लिए हाँ कर दी। जानती हो, वो लड़का तुम्हें बहुत खुश रखेगा बेटा। तुम्हारे डैड ने उस लड़के को लाखों लड़कों में से एक चुना है। वो बहुत खुश रखेगा, तुमसे बहुत प्यार करेगा, देखना। और तुम जैसा डरती हो ना कि तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारी जिंदगी हेल हो जाएगी, ऐसा कर देगा वैसा कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला बेटा। वो बहुत अच्छा लड़का है। हाँ मॉम, डैड खुश है ना इस शादी से, तो मैं खुश क्यों नहीं होंगी? मेरे डैड की खुशी के लिए मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। पर मॉम, आपसे एक बात कहूँ कि डैड मेरी पसंद पर भरोसा नहीं था क्या? कि अगर मैं कोई लड़का लेकर आती अपनी शादी के लिए, तो क्या मैं कोई ऐसा वैसा लड़का लेकर आ जाती क्या मॉम? क्या मैं देखती नहीं कि वो लड़का मेरे लायक है या नहीं? नहीं नहीं भी, ऐसी कोई बात नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारे डैड बस डरते हैं। वो तुम्हारी पसंद के लड़के को एक्सेप्ट इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि वो ये सारी चीजों से डरते हैं। तुमने उस दिन कहा था ना तुम्हारे डैड से कि आजकल लड़कियों के साथ कितना कुछ होता है, उसकी फैमिली, उसके ससुराल वाले क्या कुछ नहीं करते उसके साथ, उसके इन-लॉज क्या कुछ नहीं करते उसके साथ। तो बेटा, तुम्हारे डैड यही सारी चीजों से डरते क्योंकि दुनिया आजकल वैसी नहीं है जैसी दिखती है। दुनिया में आजकल प्यार बस पैसों और बॉडी के लिए किया जाता है। इसीलिए तुम्हारे डैड ने वो लड़का बहुत मुश्किल से चुना है तुम्हारे लिए। उसे ना पैसों का लालच है, ना ही किसी और चीज का। हाँ, शादी के बाद उस लड़के का तुम पर हक होगा, तो उसके लिए तो हम भी कुछ नहीं कहेंगे। और तुम्हारे डैड नहीं चाहते बेटा कि तुम्हारे साथ ऐसा कोई गलत हादसा हो जाए जिसके बाद वो पूरी जिंदगी भर इस बात के लिए अपने आप को कोसते रहे कि क्यों उन्होंने तुम्हारी बात मान ली। मॉम, जरूरी तो नहीं होता ना कि हमेशा लव मैरिज ही गलत हो। कभी कभी लव मैरिज भी 95% सही निकल जाती है। चलिए 95 भी नहीं मानती मैं, 75% निकल जाती है। हम अच्छा भी तो सोच सकते थे ना। क्या तुम किसी को पसंद करती हो? बताओ मुझे। नहीं मॉम, मैं किसी को पसंद नहीं करती। तो फिर ये सारी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए इतना अच्छा लड़का ढूंढा है, और तुम अगर पसंद करोगी ना तो तुम पूरे साल लगा दोगी, लेकिन फिर भी तुम्हें कोई लड़का पसंद नहीं आने वाला। ओके मॉम, चलिए, आप मुझे लेने आई थी ना, चलिए। हाँ चलो, नीचे सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। चलो। ओके मॉम।
योर वुड बी हस्बैंड इज वेटिंग फॉर यू। उसके बाद में वी वहाँ जाती है और देखती है कि वहाँ सामने ग्रूम की जगह पर जंक खड़ा था। जंक, तुम देखिए कोई सपना है क्या? जाओ जाकर कुछ चेक कर लो। कुत्ता कमीना, सब कुछ जानते हुए भी मुझे कुछ क्यों नहीं बताया तुमने? धोखे में रख रहे थे मुझे? हाँ, मुझे बताओ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें सब कुछ पता था ना, सब कुछ पहले से पता था। तुम्हारी शादी मुझसे होने वाली, तो क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? बताओ, जवाब दो मुझे। तुम बोल क्यों नहीं रहे? बोलो जवाब दो मुझे। जंको, तुम जानते थे ना कि तुम्हारी शादी मुझसे होने वाली है, तो तुमने क्यों नहीं बताया मुझे? उस दिन कितना नाटक कर रहे थे। अरे मैंने खुद से कुछ नहीं किया था। तुम्हारे डैड ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें कुछ भी ना बताऊं। मैंने उस दिन झूठ कह दिया था। जिमिन की शादी के दिन तो तुम्हारे डैड ने मुझसे दूर रहने के लिए नहीं कहा था। तुम्हारे डैड ने मुझे ये सब कुछ काम करने के लिए कहा था, बस इसलिए मैंने किया। अब अपने होने वाले ससुर की बात नहीं मान सकता क्या मैं? क्या डैड ने? वो देखो जंको, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। उसकी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा। मैं जब से यहाँ आया हूँ ना, मैं देख रहा, और मैंने अपनी बेटी की आंखों में तुम्हारे लिए साफ प्यार देखा है। तुम उससे प्यार करते हो या फिर बस उसके साथ टाइम पास कर रहे हो? कोई रिश्ता है तुम लोगों के बीच? नहीं अंकल, मैंने अभी तक उससे अपनी दिल की बात नहीं कही, और ना ही उसके दिल की फीलिंग के बारे में मैं जानता हूँ। मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ अंकल। आज तक मैंने किसी भी लड़की के लिए ऐसा कुछ भी फील नहीं किया जो मैंने वी के लिए फील किया है। वी से मुझे प्यार है अंकल, मैं बहुत प्यार करता हूँ वी से। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अंकल, वी को कुछ टाइम दे दीजिए। आप उसकी शादी इतनी जल्दी मत कराइए अंकल, प्लीज। और मैं चाहता हूँ कि आप उसे कुछ टाइम दे दीजिए, ताकि वो अपना लव खुद कन्फेस कर दे मेरे सामने कि वो मुझसे प्यार करती है। पर अंकल, क्योंकि तुम्हें जब पता ही नहीं है कि वो तुमसे प्यार करती है, तो फिर मैं उसे यहाँ रखकर क्या करूँ अंकल? क्योंकि मेरा दिल जानता है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो मुझे पसंद करती है। अंकल प्लीज कुछ वक्त यहाँ रुक जाइए प्लीज। तुम्हें जरा सा भी डर नहीं लग रहा मेरे सामने ये सारी बातें कहते हुए? एक लड़की के बाप से तुम उससे उसके प्यार की बात कर रहे हो? नहीं अंकल, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। शायद आप मुझे मारेंगे, डांटेंगे, या शायद उससे दूर होने के लिए कह देंगे, लेकिन मैं फिर भी एंड तक यही कहूंगा, आई लव यू। मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। ठीक है, तो कर लो मेरी बेटी से शादी। देखो जंको, तुम पर कोई डाउट नहीं है मुझे, क्योंकि जिमिन भी बिल्कुल मेरी बेटी की तरह है। मैंने उसे बचपन से अपनी बेटी की तरह ही रखा है। मैं उसे अपनी बेटी की तरह मानता आया हूँ, और वो शुगा से शादी कर रही है। तुम्हारी फैमिली देखी है मैंने, तुम्हें देखा है मैंने, क्योंकि शादी सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होती, दो परिवार के बीच होती, और वही परिवार मुझे तुम्हारा भी लगा है। इसीलिए मैं तुमसे हाँ कह रहा हूँ। तो कर लो मेरी बेटी से शादी। क्या आप सच कह रहे हैं अंकल? आप उसे मुझसे दूर नहीं करेंगे ना? हाँ, पर एक चीज का ध्यान रखना। क्या वी को तुम ये बात नहीं बताओगे कि तुम उससे शादी करोगे? मेरी बेटी को मैं अच्छे से जानता हूँ, और वो हमेशा यही कहती आई है कि शादी करना बर्बादी, शादी से सिर्फ बर्बादी आती है। पर अब वो खुद आकर तुमसे ये कहेगी, यही आकर बोलेगी कि उससे शादी कर। याद रखना, मैं अपनी बेटी को अच्छे से जानता हूँ। शादी से नफरत है ना, अब यही शादी पहले उसके प्यार में बदलेगी, और फिर ये शादी हो, समझे? तब तक वो यही है, कहीं नहीं जा रहे हम यहाँ से। ओके अंकल। लेकिन हाँ जंको, तब तक उससे तुम दूर रहोगे। उसे एहसास होने दो कि आखिर शादी करना क्या होता है, प्यार करना क्या होता है। उसने कभी किसी से प्यार नहीं किया, कभी किसी को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी उसने। इसीलिए उसे जान लेने दो कि आखिर जब इंसान को प्यार होता है तो कैसा लगता है। उसे फीलिंग होने दो, ये उसे एहसास होने दो, तब तक तुम उससे दूर रहोगे। वो अगर तुम्हें बोले कि तुमसे मिलना है तो तुम मना कर देना, लेकिन तुम उससे नहीं मिलोगे जब तक तुमसे मैं ना कहूँ। ओके अंकल? ओके, तो जो कहा है उसे मानना, और दूर रहो मेरी बेटी से। ओके अंकल। ओ, तो ऐसी बात है क्या? फिर से मारोगी? अरे नहीं बद्दू, मैं तुम्हें क्यों मारूंगी? तुम डर क्यों रहे हो मुझसे? नहीं, वो अभी भी तुमने बहुत जोर का मारा है, इतना जोर से लगा था मुझे, अभी तक गाल जन कर रहा है। आई एम सो सॉरी। वो मैं चेक कर रही थी कि तुम सच में हो या फिर सपना है। तो पिंच कर लेती, सिर्फ थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? और गाली देना कब से सीख गई? यहाँ एक दो लोगों के मुंह से सुनी थी, इसलिए देने आ गई। ओह गॉड। और वैसे भी मैं तो बस चेक कर रही हूँ। ऐसे कौन मारकर चेक करता है अपने वुड बी हस्बैंड को? सॉरी ना, आप तो हाथ दो। अच्छा ठीक है, आ जाओ।
आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कीजिए एंड एक दूसरे को रिंग पहनाइए। यस आई डू। मैं किम जॉन्ग को अपनी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ। और मिस किम जॉन्ग, आप ये जॉन्ग को रिंग पहनाइए एंड मैं एक्सेप्ट कीजिए। मिस्टर जॉन जैकब को अपने लकी हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करता हूं। अरे ये दरवाजे को क्या हो गया? खुल क्यों नहीं रहा है? अंदर भी है। दरवाजा लॉक हो गया, शायद बिगड़ गया है। बुलाना पड़ेगा किसी को। वी देखो दरवाजा खुल नहीं रहा है। तुम डरना मत, ओके? मैं बाहर ही हूँ, ठीक है? मैं बुलाता हूँ किसी को दरवाजा अनलॉक करने के लिए, ओके? तुम अंदर ही रहना। तुम डरना मत, ओके? मैं यही हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। दरवाजा खराब नहीं है, मैंने अंदर से लॉक किया हुआ है। क्या? पर क्यों किया तुमने अंदर से लॉक? दरवाजा खोलो और बोलो झूठ। मुझसे बात छुपाई थी ना तुमने मेरे डैड के साथ मिलकर। वो मेरे डैड है, पर तुमने उनकी बात क्यों मानी? मुझे आकर बता देते। मैं नहीं खोल रही कोई भी दरवाजा। बाहर ही बैठे रहो, आज की पूरी रात बाहर ही बिताओ। अरे बेबी, आई एम सो सॉरी। अब तुम्हारे डैड ने कहा, मैं अपनी ससुर की बात कैसे टाल सकता था? देखो गेट खोल दो, अच्छा नहीं लगता, सब लोग देखते हैं। क्या सोचेंगे कि अपने हस्बैंड को ऐसे फर्स्ट नाइट के दिन ऐसे बाहर निकाल दिया रूम के? अच्छा लगेगा क्या तुम्हें? देखो रूम खोल दो, दरवाजा खोलो प्लीज। देखो अच्छा नहीं लगता ना। देखो आज हमारी फर्स्ट नाइट है और तुम मुझे ऐसे बाहर तुम्हें अकेले नींद आ जाएगी क्या बेबी? हाँ मुझे अकेले नींद आ जाएगी, मुझे सोने की आदत है अकेले। अरे पर मुझे नहीं है, प्लीज 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 खोल दो। नहीं खोल रही मैं, तुम्हारी पनिशमेंट है, बैठे रहो बाहर ही। बेबी देखो मुझे चोट लग गई है। हाँ भी देखो मुझे चोट लग गई, बहुत जोर से लगी। आउच। जंकुक क्या हुआ? कहाँ लगी तुम्हें? जंकुक ठीक तो ना? क्या हुआ बेबी गर्ल? मुझे तो कहीं नहीं लगी, लेकिन अब तुम्हें बहुत जगह लगने वाली है। क्या मतलब? मैं तो नाटक कर रहा था दरवाजा खुलवाने के लिए। धोखेबाज कहीं के। हाँ जंकुक नीचे उतारो मुझे। उतार दूंगा बेबी, बट बेड पर, यहाँ नहीं। अरे क्या कर रहे हो? दरवाजा तो बंद करके आओ। ओह आई एम सो सॉरी, मैं भूल गया। दरवाजा बंद करो, वरना हमारी ये डर्टी पिक्चर देखने के लिए ना काफी लोग यहाँ पर पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक लेकर बैठ जाएंगे। हाँ डर्टी पिक्चर? तो तुम्हें नहीं पता आज डर्टी होता है बहुत। तो आर यू रेडी बेबी गर्ल फॉर द डर्टी पिक्चर? ऑफ कोर्स आई एम रेडी। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. Drop the attic, give me love, give
आई होप आर्मी आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ ढेर सारे कमेंट करना, लाइक करना और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स से शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं जानती हूँ काफ़ी पीछे चल रही हूँ। पूरा जो एल्गोरिथम है वो नीचे चला गया है, पूरा डाउन हो गया है, कुछ नहीं बचा है उसके अंदर अब। तो प्लीज़, वैसे भी अभी जो मेरे साथ पिछली बार हुआ, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स मेरे साथ में क्रिएट हुई है उसकी वजह से बहुत बैंड बजी पड़ी है सब जगह की। इसीलिए प्लीज़ वापस से थोड़ा सा साथ, थोड़ा सा सपोर्ट, थोड़ा सा प्यार दे दीजिए और वापस एल्गोरिथम को ऊपर उठा दीजिए, क्योंकि ओके, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय, सारंग।